नमस्कार दोस्तों, वृद्धि लीगल में आप सबका स्वागत है। मैं एडवोकेट निशांत मिश्रा और आज हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो कि कानूनी तौर पे बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंस तो रखती है, लेकिन उसके अतिरिक्त सोशल साइड अगर हम उसका देखें, सोशल एंगल अगर हम उसका देखें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। थंबनेल और टाइटल को देख करके आप समझ तो गए ही होंगे कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, लेकिन फिर भी आइए शहीद पथ के रास्ते हुसड़िया चौराहा होते हुए चलते हैं वीरांगनाओं की ओर, जो शीरोज के नाम से जानी जाती हैं, जिन्होंने एसिड अटैक को सरवाइव किया और आज अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कश्मकश में लगी हुई। अगर आप लखनऊ के हैं और आपको काफी दिन हो गया है हुसड़िया चौराहा आए हुए, तो आप ये जान लीजिए कि हुसड़िया चौराहे का नाम अब अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे पड़ गया है। शीरोज परिवर्तन का एक प्रतीक है। शीरोज यानी कि हीरोज का फीमेल वर्जन। इसका नाम भी इसी तरीके से दिया गया जिससे कि हम सिंबॉलिकली दिखा सकें कि ये कोई आम कैफे नहीं है। ये कैफे वीरांगनाएं चलाती हैं, वो चलाती हैं जिनमें साहस, बल और हिम्मत है, जो आज भी अपने दम पे अपने काम के प्रति निष्पक्ष हैं। तो आखिर हम धीरे धीरे ही सही मगर शीरोज पहुंच ही गए। शीरोज पहुंचा तो वहां पे देखा कि सैकड़ों राखियां सजी हुई थी और ये राखियां कोई और नहीं बल्कि खुद शीरोज ने ही बनाई थी। शीरोज यानी कि जो महिलाएं एसिड अटैक सर्वाइव कर चुकी हैं। मैं अक्सर शीरोज जाया करता था। वहां मेरा सभी से व्यवहार बहुत ही अच्छा और बहुत ही करीबी रहा है, लेकिन उस दिन जब लीगल ऑन व्हील्स के लिए मैं शीरोज गया तो मेरा नजरिया कुछ और ही था। मैंने जब इतनी सारी राखियों को देखा तो मुझे लगा कि क्या इन एसिड अटैक सर्वाइवर्स का कोई भाई भी होगा या नहीं। ये सोच के मैं उनके पास पहुंच गया और अपनी इच्छा जताई कि मुझे भी वो अपना भाई समझ के राखी पहनाए। मैं फटाफट से 4 राखियां खरीदा और चला गया अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए। मुझे ये इच्छा जताते हुए देख करके वो इमोशनल हो गई, भावुक हो गई और उन्होंने बोला कि अरे आपकी राखी हम क्यों बांधें, ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि मैं खुद अपनी राखी आपको बांधूं। मिठाई में टोमेटो केचप और रिश्ते में दर्द को बांट के इन वीरांगनाओं ने
मेरे इस आमंत्रण को स्वीकार किया। शीरोज सच में संघर्ष का एक चिन्ह है, जो हमें सिखाता है कि मुश्किलें चाहे जितनी आ जाएं, लेकिन अगर हौसला है तो हर चीज मुमकिन है। सन 2013 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद सेक्शन 326A और 326B जोड़ा गया। इसके बाद एसिड अटैक को सन 2013 में पहली बार एक ऑफेंस की मान्यता दी गई। इसके पहले एसिड अटैक के केसेस जो होते थे वो ग्रीवियस हर्ट में ही इंक्लूड कर दिए जाते थे, और एसिड अटैक जो कि इतना बड़ा जघन्य अपराध है जिसकी वजह से किसी की पूरी ज़िंदगी चली जा रही है, उसको आज तक यानी कि सन 2013 तक हमारे देश का कानून एक अपराध अलग से माना ही नहीं था। तेजाब फेंकने वाले के खिलाफ कड़ी सजा का तो कानून बन गया, लेकिन क्या तेजाब खरीदना और बेचना इतना आवश्यक है? क्या सरकार इस पे कोई बेहतर कानून ला करके इस अपराध को होने से ही रोक नहीं सकती?